देश को बहुत ही जल्द बुलेट ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सब कुछ समय से चला तो अगले साल तक बुलेट ट्रेन के पहले चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। बुलेट ट्रेन के पहले चरण में सूरत स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद सूरत स्टेशन पर समीक्षा के लिए पहुंचे और वहां काम कर रहे इंजीनियर्स के साथ बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। देश में बुलेट ट्रेन का सपना सच होने की दहलीज तक पहुंच चुका है। जल्द ही इन ट्रैक्स पर भारत की आधुनिकता को रफ्तार मिलने जा रही है। अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियोजना का काम सुपर स्पीड के साथ चल रहा है। प्रोजेक्ट के पहले फेज के लिए सूरत का स्टेशन बनकर करीब तैयार हो चुका है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के कामकाज की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी शनिवार को सूरत स्टेशन पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर से बात की। इसी ट्रैक पर प्रधानमंत्री जो है यहाँ से इंजन में बैठकर 1.5 किलोमीटर की जो है उन्होंने 1.5 किलोमीटर का फासला भी तय किया था। किस तरीके का स्टेशन बना है, किस तरह से काम चल रहा है और जो लोग काम में जुड़े हैं उनके साथ बातचीत करके समीक्षा की। स्टेशन की जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पहला बुलेट स्टेशन है कि जो पूर्ण रूप से तैयार होगा, साथ ही ये यात्री सुविधा और कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगा। इस तरह की पूरी जो है चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इस पीएम मोदी ने विशेष इंजन में बैठकर ट्रैक पर 1.5 किलोमीटर का सफर कर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल की। दरअसल अहमदाबाद मुंबई सेक्टर में सूरत वो पहला सेक्शन है जहां से पहले चरण में बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन शुरू होना है। सूरत से बिलीमोरा का 50 किलोमीटर का रूट अगले साल तक तैयार हो जाएगा और दिसंबर 2026 तक इस रूट पर बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साल 2027 के आखिर तक अहमदाबाद से सूरत तक बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी और साल 2029 तक अहमदाबाद मुंबई तक पूरे सेक्टर पर बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ लेगी। डायमंड सिटी सूरत में ये बुलेट ट्रेन स्टेशन जो है वो बनाया गया है, जहाँ पे देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अगले साल के अंत तक जो है वो यहाँ से बिलीमोरा, सूरत से बिलीमोरा का जो 50 किलोमीटर का रूट है वहाँ पे ये बुलेट ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। इस स्टेशन को जो है वो डायमंड सिटी का थीम दिया गया है। ये स्टेशन में सारी अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, साथ ही लोगों को जो है यहाँ से क्योंकि ये पहला बुलेट स्टेशन है जो देश का बनेगा और उसके बाद यहाँ से देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली हैं, तो पूरी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि यात्री केंद्रित सुविधाएँ किस तरह से यहाँ पर यात्रिकों को मिल पाए। सूरत शहर डायमंड सिटी के तौर पर जाना जाता है, तो सूरत के बुलेट ट्रेन स्टेशन को भी डायमंड थीम पर ही बनाया गया है। ये स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेशन को यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। आरामदायक आंतरिक सज्जा, रोशनदानों से आती प्राकृतिक रोशनी और हवादार प्लेटफॉर्म यात्रियों को एक शांत और आनंददायक यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगे। पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं। सर, ये जो आपके अनुभव है अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें। यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए। 508 किलोमीटर लंबे अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जी जान से जुटे इंजीनियर्स का पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाया। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर, ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे। परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर।
देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता है, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूं। करीब 1,08,000 करोड़ की लागत से बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत गुजरात के सभी स्टेशंस पर सुपर स्ट्रक्चर का कार्य एडवांस स्टेज में है, यानी यहां का काम पूरा होने के करीब है। जबकि महाराष्ट्र के भी तीनों एलिवेटेड स्टेशन ठाणे, विरार और बोईसर का कार्य शुरू कर दिया गया है और मुंबई अंडरग्राउंड स्टेशन का काम तेज गति से चल रहा है। सूरत से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के कई जगहों पर भव्य यूनिटी मार्च निकाला गया। नवसारी से लेकर जामनगर तक हजारों लोग एकता और अखंडता का संदेश लेकर सड़कों पर उतर आए। नवसारी में भव्य एकता पदयात्रा में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, तो वहीं जामनगर में भी विशाल एकता मार्च के जरिए लोगों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अद्भुत संदेश दिया। सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा। देशभक्ति के तरानों के बीच हाथों में तिरंगा थामे कदम ताल करते लोग। और फिर देश की एकता और अखंडता की शपथ। आयाती वस्तुओं ने बदले वैकल्पिक एवी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर नवसारी में भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन हुआ। शहर के फव्वारे से शुरू हुई ये पदयात्रा बीआर फार्म तक निकाली गई। इस पदयात्रा को जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री नरेश पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पदयात्रा में करीब 5000 से ज्यादा लोग पूरे उत्साह और जुनून के साथ शामिल हुए। सभी ने सरदार पटेल के अखंड भारत के सपने को आगे बढ़ाने की शपथ ली। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। उन्होंने सरदार पटेल के साहस, दृढ़ संकल्प और संगठन शक्ति को याद किया और देश की एकता बनाए रखने के लिए सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती प्रसंग पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा पूरे देश में सभी विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रमों करते हुए पद यात्रा करके समापन करने का निर्णय हुआ था। आज उसी अनुसंधान में नवसारी में पद यात्रा का आयोजन हुआ। बहुत बड़ी संख्या में भाई और बहनों सभी लोग स्वयंभू जुड़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गुजरात के सपूत थे। अखंड भारत का निर्माण करने का यश अगर किसी एकमात्र व्यक्ति को जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जामनगर में भी सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एक शानदार एकता मार्च निकाला गया। यहाँ भी हर उम्र के सैकड़ों लोग एकता मार्च में कदमताल करते हुए नजर आए। इस मौके पर राज्य मंत्री रिवाबा जाडेजा ने भारत के इतिहास में सरदार पटेल का योगदान को याद किया और सरदार पटेल की देशभक्ति को युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बताया। परम आदरणीय लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल साहेबની 150મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે એક યુનિટી માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં બહોળી સંખ્યામાં નગરજનો, એરફોર્સ, નેવી અને ડિફેન્સની ત્રણેય પાકોથી લઈ સોલ્જર્સથી લઈ એનસીસીના કેડેટ તેમજ ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ અને સાથે સાથે નગરજનો બહોળી માત્રામાં જોડાયા। સરદાર સાહેબના જે અમૂલ્ય કર્તવ્યો અને દેશ માટેનું એમનું જે યોગદાન છે કે જેમણે ભારતને અખંડ ભારત તરીકે સ્થાપિત કર્યું એ બિરદાવવા માટે થઈ અને આજે એક યુનિટી માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવેલું। एकता मार्च में सिर्फ आम लोगों ने ही नहीं, पूर्व सैनिकों, एनसीसी कैडेट्स और अलग अलग सामाजिक संगठनों ने भी हिस्सा लिया और सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। जामनगर से दर्शन ठक्कर और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत शहर में पुलिस सर्विलांस सिस्टम को और ज्यादा हाईटेक और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। सूरत पुलिस ने अपने सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया है। सूरत पुलिस ने नए कंट्रोल रूम की खासियत है क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें सूरत पुलिस के नए कमांड एंड कंट्रोल रूम की हैं। सूरत पुलिस ने अपने सीसीटीवी कंट्रोल रूम को नए जमाने की तकनीक से लैस किया है।
अब तक यहाँ साधारण सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर की निगरानी की जाती थी, लेकिन अब इस कंट्रोल रूम में हाईटेक एडवांस सर्विलांस कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने खुद कैमरा नेटवर्क और मॉनिटरिंग सिस्टम को नजदीक से देखा, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये अपग्रेडेड सिस्टम शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करेगा। सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में 1640 हाईटेक कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिस आपराधिक गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रख सकेगी। इन कैमरों का पूरा डेटा इसी कंट्रोल रूम में स्टोर होगा और अधिकारी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जो सबसे बड़ा हमारा प्रजा के अगेंस्ट में कोई भी क्राइम है उसको रोकने के लिए, क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए और बहुत सारे प्रिकॉशनरी स्टेप लेने के लिए हमारा जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम मतलब कि नेत्रम का आज उद्घाटन जो गुजरात राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी साहब ने किया। 1640 कैमरे एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं, जिसमें हमारे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे हैं, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे हैं, AI बेस्ड कैमरे हैं। इन सभी को जो यहाँ पे आज से हमारा 30 लोगों का स्टाफ कंटिन्यूअस जो राउंड द क्लॉक इसको ऑब्जर्व करता रहेगा। इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं, दूसरे क्रिमिनल्स हैं जो प्रजा को तकलीफ देते रहते हैं, उन सभी का हम लोगों ने यहाँ पे फोटो को स्कैन करके डाला हुआ हमारे AI बेस्ड जो कैमरेज हैं। सबसे खास बात यह है कि शहर के वांटेड और पेशेवर अपराधियों के 2200 फोटो स्कैन करके सिस्टम में डाले जा चुके हैं। इस कमांड सेंटर में 30 पुलिसकर्मी 24 घंटे निगरानी रखेंगे। अगर कोई अपराधी शहर के किसी भी हिस्से से गुजरेगा तो उसका अलर्ट सीधा कंट्रोल रूम में मिलेगा, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और उनका कोई भी मूवमेंट होता है इमीडिएटली यहाँ पे अलर्ट मिलता रहेगा और इमीडिएटली टीम उनके ऊपर कार्रवाई करती रहेगी। और इसके अलावा जो कारपोरेशन के 1000 से ज्यादा कैमरे हैं, प्रजा के जो 25,000 कैमराओं का हम लोगों ने पूल बनाया हुआ है, जो आने वाले समय में उनका भी फीड हम लोग इसमें लेंगे जो है। और हमारे सूरत शहर में जो लगभग एक मिनी भारत है, यहाँ पे किसी प्रकार की घटना को रोकने में और डिटेक्ट करने में ये सारे कैमरा हमारे खूब मदद होंगे। और हम अपने सूरत के नगरजनों का एश्योर भी करते हैं कि जो हमारा टेक्निकल विंग है उसमें आने वाले दिनों में हम लोग की पूरी टीम ऐसा काम करेगी कि हमारे लोगों को कम से कम जो है तकलीफ हो और उनको कोई भी ऐसा कोई बनाव बनता है उसको डिटेक्शन करने में इमीडिएटली हमें मदद मिले। नई तकनीक से लैस ये कंट्रोल रूम सूरत की सुरक्षा व्यवस्था को यकीनन एक नई दिशा देगा और शहर में क्राइम कंट्रोल करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। भावनगर में रविवार को एक दिल को दहलाने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर एक फॉरेस्ट कॉलोनी में एक महिला और दोनों बच्चों के शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कड़ियों से कड़ियां जुड़ने लगी और फिर जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। देखिए। ये है फॉरेस्ट ऑफिसर शैलेश खांबला, जिसने अपना हंसता खेलता परिवार खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया। परिवार के साथ सूरत से भावनगर घूमने आए शैलेश खांबला ने अपने 2 बच्चों और पत्नी की गला घोट कर हत्या कर दी और शवों को फॉरेस्ट कॉलोनी के पास खाली पड़ी जमीन में दफना दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि अपनी पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या करने के बाद 7 नवंबर को खुद शैलेश ने ही उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और एक झूठी कहानी सुनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी। इसी बीच घटना के 9 दिन बाद पुलिस को फॉरेस्ट कॉलोनी के पास से बदबू आई, जिसके बाद पूरा सरकारी अमला तुरंत हरकत में आ गया। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे, बदबू वाली जगह जमीन को खोदना शुरू किया तो एक भयावह सच की परत खुलनी शुरू हुई, क्योंकि यहाँ से एक के बाद एक 3 शव बाहर निकले। ये शव उसी फॉरेस्ट अफसर शैलेश की पत्नी नैनाबेन, 13 साल की बेटी पृथ्वी और 9 साल के छोटे बेटे भव्य की थी। मर्डर की फरियाद दाखिल करी है। इसमें जैसा कल भी बताया गया था कि कल जो है भरतनगर पुलिस स्टेशन विस्तार में जो फॉरेस्ट क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर जो है एक खड्डे में से हमने जब उसको खुदवाया तो 3 बॉडी मिली, जो कि बेसिकली एक बहन नैना बहन और उसके बेटा और बेटी की है। तो ये जो है हमने तीनों की जो है बॉडी ली और उसकी आगे फिर हमने FSL और फिर आगे हमने PM की कार्रवाई कराई। इसमें जो है मेन जो इसमें जो आरोपी है वो बेसिकली शैलेश भाई खामला है
शैलेश भाई खामला जो है वो ACF तरीके यहाँ पर भावनगर में काम करता था। जो शैलेश खामला पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, अब शक की सुई उसी पर आकर रुक गई। पुलिस ने शैलेश को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। ये परिवार छुट्टियां मनाने सूरत से भावनगर आया था। बताया जा रहा है कि शैलेश की पत्नी वापस ससुराल नहीं लौटना चाहती थी। इसी को लेकर दोनों के बीच हुए विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि शैलेश ने अपने ही हाथों से अपने परिवार को खत्म कर दिया। उसका जो है बेसिकली घर में डोमेस्टिक डिस्प्यूट था अपनी वाइफ के साथ। मेन डिस्प्यूट ये था कि वाइफ जो है अपने बच्चे और बच्ची के साथ जो है यहाँ रहना चाहती थी भरतनगर में जो इनका घर है वहाँ पर, बट ये चाहता था कि ये इसके जो सासू पक्ष है, सासू सासरी पक्ष है सूरत में, वहीं रहे। इस हिसाब से इनकी जो है अवारनवार एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट चल रहा था और इसी के हिसाब से जो है अभी प्राथमिक ऐसा ध्यान पे आया है कि इसने इन तीनों का मर्डर किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उसे उसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। भावनगर से नितिन गोहिल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात समेत देश के कई राज्यों में पिछले एक्टिव गांजा तस्कर अनिल पांडे को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक अब तक अनिल पांडे द्वारा सप्लाई किया गया 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का गांजा पकड़ा जा चुका है। इससे पहले साल 2022 में सूरत पुलिस ने उड़ीसा ATS के STF के साथ मिलकर अनिल पांडे को 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति और 26 लाख की 2 कार उसकी सीज कर डाली थी। पुलिस पिछले 15 साल से इसे तलाश भी रही है। अब अहमदाबाद पुलिस ने इसे उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। अनिल पांडे गंजाम जिला का रहने वाला है और उसके गुजरात में पिछले 15 साल से अलग अलग ज़िलों में 12 से ज़्यादा गुना हैं। उसका जो भाई है, उसका जो पिता है, वो भी NDPS गुना में शामिल था। उसका पिता भी वांटेड है, वृंदावन पांडे। उसका भाई के विरुद्ध में 4-5 गुना थे। सूरत शहर ने उसके भाई को पकड़ा था और उसके बाद उसका पिट NDPS भी किया था और इसी कारण उसका भाई साबरमती जेल में 2 साल से सज़ा काट रहा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन में था। इसके साथ साथ देखा जाए तो जो बड़ी गांजा की सप्लाई होती थी गुजरात में, जैसे कि ये अलग अलग, एक बार उड़ीसा STF की मदद से हमने इसको वहाँ उड़ीसा में केस हुआ था तो 990 जितने किलोग्राम गांजा के साथ इसको पकड़ा था। गुजरात सरकार इन दिनों सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने जामनगर के JCC हार्ट इंस्टीट्यूट के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया है। इस अस्पताल की योजना से निलंबित करने के साथ ही 6 लाख रुपए का जुर्माना भी इस पर लगा दिया गया है। इसके अलावा आरोपी डॉक्टर पर भी गाजगिरी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। जामनगर से JCC हार्ट इंस्टीट्यूट में इसी योजना में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में गड़बड़ी के आरोपों के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई। आरोपों की जांच कराई गई। जांच में पता चला कि 2 मरीजों की लैब रिपोर्ट बदली गई और एक मामले में ECG रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानशेरिया ने सख्त रुख अपनाते हुए अस्पताल को PM-जय योजना से निलंबित कर दिया। 6 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया। साथ ही कार्डियोलॉजी और सर्जरी की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर पार्श बोहरा को भी तुरंत निलंबित कर दिया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आरोग्य बीमा योजना PM-जय अंदर जामनगर में जो भ्रष्टाचार सामने आया है वो बहुत गंभीर घटना है और दर्दियों के साथ जो छेतरपिंडी की जा रही है उसके बाबत में सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हार्ट सर्जरी, हार्ट डायग्नोसिस की फैसिलिटी खड़ी करनी चाहिए। जामनगर में JG हॉस्पिटल बहुत बड़ी हॉस्पिटल है मगर वहाँ हार्ट की फैसिलिटी की, हृदय रोग के फैसिलिटी, सारवार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। JCC हार्ट इंस्टीट्यूट में अब तक करीब 800 मरीजों का ऑपरेशन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हुआ है। इनमें से कई लोगों को फायदा भी मिला होगा, लेकिन इस एक घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या दूसरे अस्पतालों में भी चंद रुपयों के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे डॉक्टर पाशोरा कार्डियोलॉजिस्ट है
उसने ये काम किया होगा, शायद उसी वजह से हमारा पर ये बदनामी आई है। लेकिन ये हमारे को कभी पता नहीं चला या बताया नहीं गया है और हमको अंधेरा में रख के सब कुछ काम किया गया है। तो उसके लिए हमसे उसने पूछा भी था, तो वो उसने बोला है कि उसके लिए वही जिम्मेदार है, हम उसमें कहीं भी जिम्मेदार नहीं। हमने उससे ये भी सभी काम करने की मनाही बोला है, फिर भी उसने सब कुछ किया है। वो उसने जो भी किया है हमको मैनेजमेंट के अंधेरे में रख दिया। गुजरात में स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे अस्पतालों पर नजर रख रहा है जहां सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करके गरीबों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सरकार के एक्शन से संदेश साफ है कि गरीबों के इलाज से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।